इस साइड में इधर 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 किनारे कर नीचे कर इधर साइड हमको लेके यार यहाँ मस्जिद के सामने सब आ रहे हैं, नहीं जा तो रहे हम हैं। इधर किनारे आप लोग गलत सरकार के ढकोसले हैं। ये सब फालतू बात ना करो। है ना, छोटा कर लेना कर लेंगे। जब वो कहीं अजान ना दे, वो बंद कर दिया, नहीं दे रहे ना, तो वो भी कर लेंगे। देखिए लोग कैसे आप अजान ना देना, अजान नहीं दे रहे हैं, कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज उन्होंने ये कहा है तो ये भी कर लेंगे। वो अपना देखें कि जो खूब लहराते हैं इतने बड़े बड़े तलवारें और भाले और फरसे, जब निकलता है ना जुलूस निकाले जाएं, उसमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अब मुहर्रम में बिना हथियारों के तो काम ही नहीं होगा ना। और क्या ऐसा मतलब क्या चीज़ होता है जो प्रदर्शन करना ही पड़ता है हथियारों की वजह से? कुछ बता दीजिए। सब गलत है, ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये ढोल ताशा ये सब बजाना भी नहीं चाहिए। हाँ ये भी नहीं बताया कि जो डीजे बजा रहे हैं उन पर वॉल्यूम कम करके धीरे करके बजाओ, तेज नहीं बजाए कान फोड़ू। बजाने नहीं चाहिए, ये बजाने से बहुत बड़ा गुनाह है। बारात वारात थोड़ी है, ये तो गमी का महीना है, ये तो उनको करने वाले सब गलत करते हैं। मुहर्रम को नहीं, उसने मना नहीं कर रहे हैं कि ना करो, करो हिसाब से करो। ये ढोल ताशा बजाना, नाचना कूदना ये सब गलत है, ये ना करो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा मुहर्रम मातम का अवसर है, सख्ती का नहीं। उन्होंने कहा मुहर्रम में जो जुलूस में हथियारों का प्रदर्शन किया जाता उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी यदि उनका अनुपालन नहीं किया गया। तो आइए हम आम लोगों से जुड़ते हैं और जानेंगे कि मुहर्रम की जो गाइडलाइन दी गई उसको कैसे लोग देखते हैं। अंकल जी थोड़ा 2 मिनट के लिए थोड़ा बात करने। हाँ ठीक है, अच्छा ठीक है। और लोग आ रहे हैं, ये जान ली मुहर्रम को लेकर के जो दिशा निर्देश दिए गए उसको आप कैसे देखते हैं? अब हमने पूरा देखा ही नहीं, हमने अभी सुना भी नहीं क्या दिशा निर्देश उन्होंने कहा कि 10-12 फीट से ऊपर ज़्यादा ताजिया नहीं होनी चाहिए। अच्छी बात है, वो अच्छी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि जो जुलूस निकाले जाते हैं उनमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हाँ, वो अच्छी बनना हो तो ठीक है। क्या हथियारों का प्रदर्शन किया जाता था? वो तो किया जाता था भाई, हथियारों का प्रदर्शन तो होता ही था, लेकिन जो ज़्यादा ऊपर रहता है उसमें ख़तरा भी रहता है, किसी की जान चलेगी, बिजली का करंट लग गया, कोई मर गया, तो वो दिशा निर्देश बहुत अच्छा है, सही है। अभी कुछ लोगों से बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि जो अदर कम्युनिटी, अदर समुदाय में जो त्यौहार मनाए जाते हैं तो उन पर ऐसी गाइडलाइन नहीं मालूम जाती, लेकिन हमारी जब कम्युनिटी के चीज़ें त्यौहार मनाए जाते हैं, हमारे समुदाय के लोग मनाते हैं, तब गाइडलाइन आ जाती है। तो गाइडलाइन सबके लिए होनी चाहिए, बात सही है। हाँ, जो सबके लिए होनी चाहिए, सब लोग बराबर हैं। तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक राजनीति की बात हो रही है। ना राजनीतिक तो हम नहीं कहेंगे, मगर इतना है कि जो हो सबके लिए होना चाहिए, जो उनके लिए है तो उनके लिए भी होना चाहिए। अच्छा, योगी सरकार की आपको कानून व्यवस्था कैसी लगती है? तो सही है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। कानून व्यवस्था को लेकर के भी बहुत राजनीतिक टिप्पणियाँ की जाती हैं कि कहीं ना कहीं इसमें धर्मवाद किया जाता है, पक्षपात किया जाता है। नहीं, ऐसा तो हमने कुछ नहीं देखा है। उनकी कानून व्यवस्था बिल्कुल ठीक ठाक है, चौबंद है। अच्छा, बताया जाता है मुहर्रम मातम का अवसर है, इसमें सख्ती का प्रदर्शन क्या किया जाता है? नहीं, मुहर्रम में जुलूस निकालने में सख्ती दिखाई जाती है, ढोल नगाड़े तेजी से नहीं दिखाई जाती है। मुहर्रम में जो होता है वो चूँकि इस करबला के मैदान में जो हुआ तो उन्हीं की याद में किया जाता है। उसमें ये नहीं दिखाया जाता कि हम ताकत दिखा रहे हैं, शक्ति दिखा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उनकी याद में मनाया जाता है बस। शक्ति किसको दिखाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, उनकी याद। लोगों से जानते भैया जी, हेलो, ये बोल दीजिए, कुछ तो बता दीजिए। मुहर्रम को लेकर के हम बातचीत की, जो सरकार ने आदेश दिए उसको आप कैसे देखते हैं? कैसा आदेश हमने देखा? 10-12 फीट से ऊपर ज़्यादा ताजिया नहीं होनी चाहिए और जो जुलूस निकाले जाएँ उसमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए। अब मुहर्रम में बिना हथियारों के तो काम ही नहीं होगा ना। और क्या? ऐसा मतलब क्या चीज़ होता है जो प्रदर्शन करना ही पड़ता है हथियारों की वजह से? कुछ तो बता दीजिए भाई। पुराना चला आ रहा है। चलिए ठीक है, और लोगों से जुड़ते हैं और जानेंगे। अंकल जी, जैसे सरकार ने एक आदेश दिया उस पर हम बात करने के लिए, मुहर्रम को लेकर के कि सख्ती प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, मुहर्रम मातम का अवसर है, उसमें लोग सख्ती का प्रदर्शन करते हैं। प्रदर्शन तो होता, ताजिया निकलते हैं, ढोल निकलते हैं, लकड़ी का खाड़ा निकलता है। सरकार ने कहा कि जो ताजिया हैं 10-12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए। उतने 12 फुट की होती नहीं, 10 फुट से नीचे ही होती है, 10 फुट तलक होती है बस। जुलूस में हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। जुलूस जो निकाले जाते हैं उनमें हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। वो तो जुलूस में तो ज़्यादा होते हैं और कम भी होते हैं, कोई जुलूस में ज़्यादा की बात नहीं। चलिए भैया जी से जानते हैं कि सरकार ने एक गाइडलाइन दिया मुहर्रम को लेकर के कि इसमें जो मुहर्रम मनाया जा रहा है उसमें हथियारों का प्रदर्शन, मतलब जो जुलूस निकाले जाते हैं उसमें हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हथियार कहाँ होते हैं भाई इसमें? हमने तो नहीं देखा हथियार वैसे तो। जी, क्या आपने देखा है? हम यही तो जानने के निकलेंगे, मतलब कैसा लोग मनाते हैं। हथियार कौन लेके निकलेगा आप ये बताइए? हथियार कोई क्यों लेके निकलेगा भाई? जुलूस निकलता है ना, अलम निकलते हैं। अलम जिसको उर्दू में बोलते हैं झंडा, और अरबी लफ्ज़ है अलम, ठीक है? हाँ, बस वही निकलता है, और बाकी वही ढोल होते हैं जो मैं देखता हूँ अक्सर। उन्होंने ये भी कहा कि तेज़ जो है डीजे और तेज़ ढोल नगाड़े नहीं होने चाहिए कि ताकि लोगों को दिक्कतें ना आए उससे। नहीं, जो उन्होंने कहा तो उसका पालन होगा जी। और जो 10-12 फीट की ताजिया को लेकर की बात की गई, इससे ज़्यादा ऊंची नहीं होनी चाहिए। जी।
अब इसके बारे में तो मैं नहीं बता कह सकता हूँ, बाकी तो खैर जो भी है। चलिए ठीक है, और लोगों से जानते हैं। अंकल जी आप कुछ बताएंगे? अंकल जी आपसे बात तो की कर चुके हैं और लोगों से जुड़ते हैं, जानेंगे। अंकल जी, सरकार ने एक आदेश दिया है कि जो है मुहर्रम को त्यौहार जो मनाया जा रहा है उसमें एक गाइडलाइन दी गई कि 10-12 फीट से ऊपर ताजिया नहीं होनी चाहिए, तो क्या ऐसा हो सकता है? ताजिया हम लाई जो क्या सर, ताजिया से दफन हो गई। चलिए ठीक है, और लोगों से जानते हैं। भैया जी आ रहे हैं, लोग बात नहीं करना चाहते हैं। अंकल जी आप कुछ बताएंगे? जो ताजिया जो होती है हमारे यहाँ सरकार जितनी भी आई हैं हमारा 10 फीट के ऊपर ज़्यादा नहीं होती है, ना इसमें हम लोग किसी को उल्लंघन या किसी को रोड जाम करना ऐसा हमारा मोटिव नहीं है। ठीक है, सरकार जो जिस तरीके से कह रही है कि ये हथियार लेके निकलेंगे वो निकलेंगे, ये सब बिल्कुल बददिमागी है, गलत है। जो चीज़ हमारे में ढोल नहीं करते हैं उसको अलम बोलते हैं हम लोग, उसको बाकायदा अच्छे से ऑप्टिकल सिक्योरिटी भी इधर नहीं इधर नीति वाली बात करो, उधर नहीं, जाओ। मुहर्रम को लेकर अंकल आए। उधर जाओ उधर सामने साइड में तो कर ही सकते हैं ना। उधर जाओ, इस साइड में इधर किनारे कर सकते हैं। इधर साइड मुहर्रम को लेके यार यहाँ मस्जिद के सामने सब आ रहे नहीं, हैं, तो जा रहे हम हैं। इधर किनारे, आप ही लोग नहीं, गलत बात है। अलग चीज़ है बेटा वो ये तुम्हारा मुहर्रम अलग चीज़ है, वो हुसैनाबाद में जब पुराने लखनऊ वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, यहाँ क्या मिलेगा? मुहर्रम के बारे में तो बता ही सकते हैं लोग कैसे क्या चीज़ें हैं। तो वहाँ जो हुसैनाबाद मेन जगह पुराना लखनऊ इस चीज़ के लिए माहिर है। मैं खुद कह रहा हूँ ये सरकार के ढकोसले हैं। ये सब फालतू बात ना करो, आप सुनिए मेरी बात। आप लखनऊ में पुराना हुसैनाबाद है, वहाँ जाइए आपको पूरा मसाला मिल जाएगा। मसाला अंकल क्या मसाले की बात, हम ये जानकारी के लिए सुनिए। हाँ, गाइडलाइन जो सरकार ने दिया, गाइडलाइन दिया कि जो ताजिया हो 10-12 फीट से ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो जुलूस शांति तरीके से निकालना चाहिए, ये कर लेंगे, ठीक हम लोग कर लेंगे, तुम शांति से निकालो। मसाले की बात ही नहीं इसमें। अब ज्यादा मसाला जो हुसैनाबाद में मिलेगा अंकल आप गलत तरीके से मत भाई देखो हम सब कर लेंगे, ना करो ना बेटा। हम सब कर लेंगे, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम लोग सब कर लेंगे। हम लोग यही सब देख रहे हैं, परेशान अरे तो सबको एक जैसा नहीं समझना चाहिए ना कि सब लोग एक ही जैसा करते होंगे। वो कहीं इतना कर लेना उतना कर लेंगे, है ना, छोटा कर लेना कर लेंगे। जब वो कहीं अजान ना दो बंद कर दिया, नहीं दे रहे ना, तो वो भी कर लेंगे। क्या दिक्कत है उसमें, परेशानी कहाँ? बस यही हम गाइडलाइन तो खत्म हो जानने के लिए निकले थे कि लोग कैसे। आप अजान न देना, अजान नहीं दे रहे हैं, कहीं सड़क पे नमाज नहीं पढ़ना, नहीं पढ़ रहे हैं, तो आज उन्होंने ये कहा है तो ये भी कर लेंगे। वो अपना देखें कि जो खूब लहराते हैं इतने बड़े बड़े तलवारें और भाले और फरसे जब निकलता है ना जुलूस, तो वो अपना देखें, हम लोग की चिंता ना करें। वो कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, लोग सौहार्द से हमारे रहें। लिए सारा कानून हमारे लिए, चलो सभी लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। चलिए ठीक है, और अंकल आप लोग कुछ बताएंगे? हेलो, चलिए ठीक है, लोग गलत वे में जा रहे हैं कि मतलब हम लोग मसाले निकालने के निकले, ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग जानने के निकले थे कि चीज़ें बता चुके हैं उस हाँ। हिसाब से हम लोग जो है उस तरीके से नहीं करते हैं। आपका भी गणेश चतुर्थी और सब कुछ होता है, इसमें जब भी हम लोग के कोई त्यौहार आते हैं तो मोटिव सीधे रख दिया जाता है मुसलमान। ऐसा नहीं, हम लोग जो है हर चीज़ का आपकी सिक्योरिटी भी टाइट है। बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश था कि जब जुलूस निकले या अलम निकले तो आप कोई उल्लंघन ऐसा ना हो, सिक्योरिटी टाइट रहेगी और कोई भी दंगा फसाद ना हो, ऐसा कि इनको आराम से निकलने दिया जाए। ये उनका फैसले पे अटल है, इसमें योगी जी और मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते हैं। हर इंसान अपने नियम से निकलता है। हम लोगों में इतने ढोल ताशे वगैरह या गलत उल्लंघन करना, ये सब चीज़ें मोटिव हमारे अंदर नहीं है। तो रूल इज़ रूल, नो चेंजेस एवरीबडी एनी पीपल्स, कहीं भी हो। तो उस हिसाब से ये जो सरकार आती है, जब भी मुहर्रम आता है इसमें कुछ ना कुछ अड़चन लगाने की कोशिश करेगी, बट ये कि ये बंद कभी नहीं होगा। जो हो रहा है, कहने का मतलब कि चीज़ें शांति से होनी चाहिए, बस। शांति से होती हैं, हर बार शांति से होती हैं। ये योगी जी से को भी मालूम है अच्छी तरीके से, इफेक्ट है 100% कि हमारे में कोई इस तरीके से रोड जाम करना या गणेश चतुर्थी में निकलना या रंग उछालना, किसी को अभद्र शब्द बोलना, ऐसा कुछ नहीं है हमारे इस्लाम में। इस्लाम हमारा बहुत ही अच्छा इस्लाम है। कुरान भी हमें नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना, और ना ही हमारे ताजिया में निकलना है कि किसी का रास्ता बंद करना है। ये चीज़ हर इंसान जानता है। सिक्योरिटी नहीं भी होती ना तो भी हम लोग आराम से लाइन बाय लाइन निकलते हैं, इसमें कोई गलत नहीं करते। सरकार जो हम लोग को उल्लंघन कर रही है, बोल रही है कि ऐसा ना करें वैसा ना करें, सावधान रहें, तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोगों को खुद मालूम है इस्लाम हमारा क्या सिखाता है, किसी को कोई चीज़ रास्ते में गड़बड़ ना हो, मामला आराम से हम उसको निकाल सकें। तो सुप्रीम कोर्ट जानती है इस चीज़ को, इसीलिए उसने कहा कि इन लोगों के लिए सिक्योरिटी टाइट रखिए आप, और जो भी अपना इनका अलम निकल रहा है वो निकलने दीजिए, कोई हिंदू मुस्लिम ऐसा ना हो पाए। तो ये चीज़ हम उसके लिए हैप्पी हैं, खुश हैं। अच्छा, अभी जो हम बात करें तो अभी एक अंकल कह रहे थे कि मतलब अदर भी चीज़ें तो होती है, अदर संप्रदाय की भी चीज़ें होती, त्यौहार होते तो उन पर रोक नहीं लगती है। एक संप्रदाय पे, हमारे संप्रदाय के त्यौहार मनाए जाते हैं, संप्रदाय पे रोक लगती है इनकी, कुछ ना कुछ वो बोलते हैं, ऐसा नहीं, ये तो हर इंसान जान रहा है, सरकार रोकती है। लेकिन व्यक्तिगत जानकारी चीज़ें जानने के लिए निकले, इस पर मतलब क्या रोक होनी चाहिए कि एक लोग जो था हाँ चलिए नहीं मीडिया चलिए हाँ बिल्कुल नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि आपको करना है कि नहीं रोक करना, ये नहीं होना चाहिए ना।
मुसलमान छोड़ के कोई त्योहार आता है इतना प्रशासन। चलिए अंकल जी से, भैया जी आप थोड़ी बात कर सकते हैं? मुहर्रम को लेकर योगी जी ने एक दिशा निर्देश दिया है। भाई मैं करता ही नहीं हूँ मैं बता दूं, आप बोलने नहीं चाहते? बोले हम लोग करते ही नहीं भाई। अच्छा अंकल जी थोड़ा बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, बता देंगे कुछ चीज़ें। अच्छा, योगी जी ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जो मुहर्रम मनाया जाता है उसको शांति तरीके से मनाया जाना चाहिए। होना चाहिए शांति तरीके से। हाँ, उन्होंने कहा जो जुलूस निकाला जा रहा है उसमें हथियारों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या हथियारों का प्रयोग होता है? अब भाई हम तो लोग करते नहीं, अल्लाह हमारे यहाँ होता है, हमारे लोगों के यहाँ नहीं होता है। वो लोग करते सिया लोग, हाँ, बाकी हम लोगों के यहाँ नहीं होता है। अभी हमने कुछ समुदाय से बात की तो बोले कि ये जुलूस निकाला जाता है तो उसमें हथियारों का प्रयोग करना ही पड़ता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये हम लोग के यहाँ ये नहीं होता है क्योंकि ये सब गमी का महीना है, हम लोग नहीं करते ये लोग। हाँ, बुजुर्ग हैं, पहले से जानते होंगे चीज़ें कि मतलब ये चीज़ें जो हो रही हैं सही हैं। यही सब गलत है, ये सब गलत है, ये नहीं करना चाहिए। ये ढोल ताशा ये सब बजाना भी नहीं चाहिए। हाँ नहीं ये भी नहीं, बताया कि जो डीजे बजा रहे हैं उन पर वॉल्यूम कम करके धीरे करके बजाओ, तेज नहीं बजाए कान फोड़ू। बजाने नहीं चाहिए, ये बजाने से बहुत बड़ा गुनाह है। हाँ, ये नहीं करना चाहिए। ये सब खुशी की बात है, ये सब कोई बारात वारात थोड़ी है, ये तो गमी का महीना है। ये तो उनको करने वाले सब गलत करते हैं। मुहर्रम मातम का अवसर है, इसमें शक्ति क्यों प्रदर्शन किया जाता है? लोग शक्ति दिखाते हैं कि जुलूस निकाल के शक्ति दिखाते हैं। ये नहीं होना चाहिए, ये सब गलत है। हाँ नहीं, हमने जब पूछा लोगों से तो बोल रहे हैं कि ये धर्मवाद करते हैं, जब उनका होती चीज़ें तो नहीं बोलते हैं, और जब हमारा कुछ गाइडलाइन जारी होती है तब लोगों को दिक्कत उनको चाली हो जाती है। ये सब गलत नहीं नहीं। वो अपना धर्म कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। किसी को बुरा धर्म को नहीं कहना चाहिए, अच्छा ही करना चाहिए। किसी को अपने ये आप हैं या है, ये किसी को धर्म को बुरा नहीं कहना चाहिए। वो अच्छा हो या बुरा हो, अपना अपना देखो। अब वो कुछ करते हमको क्या करना है? हाँ नहीं नहीं, गलत बात। अभी हमने एक बात की, अंकल तो कह रहे हैं कि भगवा लंबा झंडा लहरा देते तब उनको दिक्कत नहीं है, हमारी ताजिया लंबी होती है उनको दिक्कत हो जाती है। नहीं नहीं, ये बात गलत है। वो अपना कर रहे हैं, वो हम लोग अपना कर रहे हैं। हमको काहे की दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को नहीं। योगी सरकार की अंकल आपको कानून व्यवस्था कैसी लगती है? अच्छी लगती, हमको अच्छी लगी। हमको सुविधा मिला, हमारी मैन चौराहे पे दुकान, और हमको सुविधा मिला। इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, हमको नहीं सुविधा मिला क्योंकि नगर निगम पे तोड़ती थी, फोड़ती थी। इनमें बहुत हमको सुकून मिला। हाँ, 10 साल ये रहे तो सुकून मिला। हाँ, हमको तो आराम। हाँ नहीं नहीं, अच्छा ही हमको मिली तो हम ले लिए, वही बहुत बड़ी है बात। हम हमारी रोटी रोजी चल रही है तो हमारी चल रही तो अच्छी ही है, हम उसको अच्छा ही कहेंगे। हाँ, वो हमको भगाते या कुछ भी करते तो हमारे लिए बुरा। वो हमको 10 साल ये है रहे, हमको आराम मिली तो हमारे लिए अच्छे हैं भाई, हमको अच्छे लगे। बाकी हमको सुविधा मिली। और इससे पहले भी नगर निगम भी बहुत तोड़ फोड़ करती थी, और जब मुलायम सिंह की सरकार थी, और ये इसमें नहीं हुआ। नहीं, मुलायम सिंह की सरकार में तोड़ फोड़ बहुत हुई, बाकी इसमें नहीं हुआ। इसमें आराम हमको मिली। हाँ, हमको योगी पर एक आरोप लगता है कि धार्मिक चीज़ें बहुत करते हैं, ये धार्मिक दंगे बहुत चीज़ें होती हैं, मतलब ये पक्षपात कर देते हैं ये चीज़ें। ये बात गलत है। ये बात जो हो कर रहे हैं सब कुछ लोग कह रहे हैं गलत है। अरे वो तो भाई एक तो वो भी है, बड़ा आदमी है भाई, हाँ सीएम है, वो तो अपने हिसाब से काम करेंगे हैं। तो ये बात तो भाई उसके हिसाब से गलत है जो लोग कर रहे हैं, और जो कह रहे हैं गलत है सब। नहीं, वो तो अच्छा कर रहा है। अच्छा कर रहे हैं। हाँ, वो अच्छा कर रहे हैं। अच्छा अंकल, आप जिसे देखा जाए, योगी सरकार को देखा जाए और अखिलेश यादव की सरकार को देखा जाए, कंपेयर किया जाए कि तो कौन बढ़िया काम किया है? अपने अपनी जगह के ऊपर सब बढ़िया काम करते हैं। वो आएंगे वो अच्छा करेंगे, और वो भी अच्छा कुछ दिन करेंगे, फिर भी वो भी ऐसा करेंगे। हाँ भाई, कोई सरकार वाले को अच्छा अपने हिसाब से कर रहे हैं भाई, ये भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। बाकी अच्छे है, योगी सरकार अच्छी है। मुहर्रम के लेकर जो गाइडलाइन जारी की गई तो मुस्लिम समाज के लोग बहुत गुस्से में हैं कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये वो कर आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। अब ना उन्होंने मना किया है कि कोई ताजिएदारी करो और या मुहर्रम मनाओ, उन्होंने नहीं मना किया है। मतलब हिसाब से करो, बेहिसाब ना करो। हाँ, शांति सुकून से करो। हम ये नहीं बताया गया कि नाच गाना करो, इसमें मनाहिदी है। नाच गाना मना है, मुहर्रम को नहीं, उसने मना नहीं कर रहे हैं कि ना करो, करो हिसाब से करो। ये ढोल ताशा बजाना, नाचना कूदना, ये सब गलत है, ये ना करो। आपसे किसी प्रकार की समाज में दिक्कतें ना हो? हाँ, दिक्कत नहीं हो, किसी को नहीं हो, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ, सुकून से करो,
हाँ, ये नहीं है कि चलो तुम बहुत कुछ ये सब करते हैं, सब नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं कर धन्यवाद।